नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीआरएस के सरबराह केसीआर के दीक्षा के 13 साल मुकम्मिल, केटीआर ने करार दिया तारीखी दिन। निज़ामुद्दीन मरकज़ पर पाबंदी जारी रखने की दलील पर पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। तेलंगाना में 18 जनवरी से कंटी वेलुगु आँखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज, वजीर टी हरीश राव का इजलास। इसराइली फिल्म साज ने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को करार दिया वल्गर व प्रोपोगंडा। भैंसा में बीजेपी के जलसे से बंडी संजय किशन रेड्डी और दीगर का खिताब, पुलिस को केसीआर के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में दिसंबर में बैंकों को 7 दिन की रहेगी तातीलात। तुकाराम गेट पुलिस ने गाड़ियों की चोरी और इसको खरीदने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 10 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दीक्षा के 13 साल मुकम्मिल हो गए हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में दीक्षा को अहम संगमेल समझा जाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के लिए रोड मैप का ऐलान किया था। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर, जो वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद भी है, ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा दिन था जिसने एक नए दौर का आगाज़ किया। मुल्क की तवज्जो तेलंगाना की तरफ करवाने का ये एक अहम दिन है। कहा, 29 नवंबर 2009 ये एक ऐसा दिन है जिसने तारीख बदल दी, जो तेलंगाना की तारीख का एक यादगार दिन है। वाज़ेह है कि के चंद्रशेखर राव ने हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन दीक्षा शुरू करने का ऐलान किया और 29 नवंबर 2002 को वो दीक्षा का आगाज़ करने करीमनगर ज़िले से सिद्दीपेट रवाना हुए। ताहम पुलिस ने इनको करीमनगर के पास गिरफ्तार करते हुए खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया और इन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव ने जेल में ही दीक्षा शुरू कर दी, जिस पर इनकी तबीयत ख़राब हुई, जिस पर इनको खम्मम के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाज़ बेहतर इलाज के लिए इनको हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में आवाम के दाखिले पर पाबंदी को जारी रखने के लिए दिल्ली पुलिस की दलील को खारिज करते हुए फटकार लगाई। अदालत ने पुलिस को मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबियां मौलाना साद के हवाले करने का हुक्म दिया। पुलिस की सरजनेश करते हुए अदालत ने कहा कि चाबियां आपके कब्जे में है और कहा, FIR वबाई अमराज एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। इस सिलसिले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान ने मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज दिल्ली वक्फ बोर्ड मरकज़ का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा संजय घोष, जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर, और वजी शफीक साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज मरकज़ का ताला पूरी तरह से खुल गया है। आज हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों से चाबी दी थी, केंद्र सरकार से कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको बगैर किसी शर्त के जो आप अंडरटेकिंग लेना चाहें वो लेकर के उनको चाबी सौंप दो। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो हमने चाबी नहीं ली थी, हमने मौलाना साद से चाबी ली थी। उन्होंने कहा, भाई आप मौलाना साद को आप चाबी दे दो, लेकिन बगैर किसी शर्त के आप जो है उनको चाबी दे दो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि मरकज़ निज़ामुद्दीन, जहाँ से पूरी दुनिया में दीन का काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन पर वो खुल गया है। शुक्रिया। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आज प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने गाड़ी समेत इन्हें हिरासत में ले लिया। कल वरंगल में शर्मिला की पदयात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुनों ने इन पर हमला किया और इनकी बस को आग लगा दी, जिस पर YS शर्मिला ने एहतजाजन प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने नाकाम बनाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। What is your version for the incident that is taking place here?
Excuse me, madam. Madam, what do you have? What's the point of that? What is the point? तेलंगाना हुकूमत ने 18 जनवरी से रियासत भर में मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 1.5 मिलियन अफराद की आँखों के मुआयने के बाद 55 लाख अफराद को ऐनक देने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ये बात कही। उन्होंने आज रियासती और ज़िलाई सतह के ओहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम में अमल के सिलसिले में जायज़ा लिया और तरबियती क्लासों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि 1500 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी और 1500 गाड़ियां इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस की जाएंगी। वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि मुआयनों के 1 माह के अंदर ऐनकों की तकसीम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1 दिसंबर तक PHC के लिए 669 डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और 1500 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जल्द शनाख्त की जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि इनका महकमा इस प्रोग्राम के निफाज में मुकम्मल ताउन करेगा। अत्यंत प्रतिष्ठात्मकమైనటువంటి కార్యక్రమం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పెద్ద ఎత్తున ఈ కంటి వెలుగులు ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించారు। సరే, ఇది మనకు కొత్తేమీ కాదు, అందరూ కూడా కష్టపడి చాలా బాగా పనిచేసి మరి ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేశారు, ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు। లాస్ట్ టైం మనం దాదాపు 1,54,00,000 మందికి స్క్రీనింగ్ చేశాం। ఆ 1,54,00,000 మందికి స్క్రీన్ చేసి దాదాపుగా 50 లక్షలకు పైగా కళ్లద్దాలు వారందరికీ కూడా అందించి కంటి వెలుగులను ప్రసాదించే కార్యక్రమం చేశాం। ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రానియం। గవర్నమెంట్ సైడ్ మీకు అద్దాలు గాని, ఆటో రిఫ్రాక్టోమీటర్స్ గాని, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గాని, అదే విధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి TADL గాని అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు పూర్తి స్థాయిలో మేము సహకారం ఇస్తాం। కానీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మీరు దీన్ని నడుపుతారనేది జిల్లాల్లో మీరు చూడాలి। విస్తృతమైన ప్రచారం జరగాలి। మన ఆశాలను, ఏఎన్ఎంలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కౌన్సిలర్ల సహకారం తీసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ వచ్చే విధంగా, ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే విధంగా మీరు ఎఫెక్టివ్గా దీన్ని చేయవలసి ఉంటుంది। రెగ్యులర్గా మీరు కూడా తిరగాలి। డిఎంఎన్హెచ్ఓస్, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ రెగ్యులర్గా రోజు 3 సెంటర్లు, 4 సెంటర్లు డిప్యూటీ డిఎంఎన్హెచ్ఓలు మీరు విజిట్ చేస్తూ దాన్ని ఎలా జరుగుతుందనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి। RBI की जानिब से जारी करदा तातीलात की फहरिस्त में बताया गया कि तेलंगाना के बैंक्स को दिसंबर में 7 दिनों की छुट्टियां होगी। इस फहरिस्त में क्रिसमस, 4 इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ते की तातीलात भी शामिल है। RBI की जानिब से दी जाने वाली तातीलात हर रियासत की तातीलात से अलग होती है। रियासत के बेशतर बैंक्स दूसरे हफ्ते और इतवारों के अलावा खुले रहते हैं। तेलंगाना में बैंक्स को जो तातीलात दी जाने वाली है, इनमें 4 दिसंबर को इतवार, 10 दिसंबर को दूसरा हफ्ता, 11 दिसंबर को इतवार, 18 दिसंबर को इतवार, 24 दिसंबर दूसरा हफ्ता, 25 दिसंबर को इतवार और क्रिसमस डे और 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे शामिल है। इसराइली फिल्मसाज ने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया। इसराइली फिल्मसाज नादव लैपिड ने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा करार दिया है। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अख्ताम पर उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में इस तरह की फिल्म दिखाए जाने से हम परेशान हैं। ये फिल्म बहुत वल्गर है। ताहम लैपिड के बयान पर इसराइली सफ़ीर ने सरजनेश की थी और इनके बयान पर माजरत जाहिर की थी।
फिल्म फेस्टिवल में जब लैपिड ये बयान दे रहे थे, इस वक्त इसराइल के सफीर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े लीडरान भी मौजूद थे। अदाकार अनुपम खेर और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने लैपिड के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। अनुपम खेर ने लैपिड के बयान पर कहा कि ईश्वर इन्हें अक्ल दे। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद बहुत जल्द यहां से निकलने वाले सीवरेज के 100% ट्रीटमेंट के मौकूफ में हो जाएगा, क्योंकि शहर में 31 सीवरेज प्लांट्स तकमील के करीब है, जो आइंदा साल कारगर हो जाएंगे। ये काम 3,866 करोड़ रुपए के सरफे से किया जाएगा और इन प्लांट्स की गुंजाइश 1,258 MLD होगी। केटीआर ने एक अंग्रेजी अखबार के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तामीराती सरगर्मियों, थर्मल पावर को ठंडा करने में ऐसे ट्रीटमेंट किए गए पानी का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर यहाँ रहने के इंडेक्स में मुल्क के शहरों में नंबर 1 है। ये सिलसिला कई बरसों से चला आ रहा है। ताहम रियासती हुकूमत सरकर्दा आलमी शहरों में इसको हिस्सा बनाने के लिए काम मुसलसिल जारी रखेगी। To maintain that perfect mix of modernity and old world charm, rich heritage and culture, the Ganga Jamuna Tehzeeb that Hyderabad is known for will prosper, will thrive, and every Hyderabadi eventually will feel proud of all the work that is being done by the government and its citizens. I'd like to play a small video before I close out so that you understand exactly what is being done. Thank you. Jai Telangana. भैंसा में बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा और अवामी जलसा आम के लिए हाईकोर्ट की मशरूत इजाज़त के बाद शहर के बाहर गणेश फैक्ट्री में अवामी जलसा आम मुनक्किद हुआ, जिसमें बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, MLA इटेला राजेंदर, आदिलाबाद MP S बापूराव के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में कांग्रेस के साबिक़ ज़िलाई सदर पी रामाराव पटेल ने अपने हामियों के हमरा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी ज़िलाई सदर डॉक्टर रुमा देवी, रामाराव पटेल, साबिक़ा आदिलाबाद MP राठौर रमेश और बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा इटेला राजेंदर व दीगर ने खिताब किया और TRS और मजलिस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और पुलिस को KCR के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए KCR पर ख़ुद के ख़ानदान की तरक्की के लिए इक़दाम करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। बादशाह प्रजा संग्राम यात्रा आगे रवाना हो गई। నరేంద్ర మోడీని గద్దె దించుతా ఆయన టైం కల్లా ఫామ్ హౌస్ లో ఉంటాడు. ఆయన టైం కల్లా ఫామ్ హౌస్ లో ఉంటాడు. ఆయన నరేంద్ర మోడీ గారిని అడ్డుకుంటాడు. నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఒక్క కేసీఆర్ కాదు, ఒక్క అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కాదు, 1000 మంది కేసీఆర్ వచ్చినా, 1000 మంది అసదుద్దీన్ ఓవైసీలు వచ్చినా, 1000 BRS పార్టీలు పెట్టినా, 1000 MIM పార్టీలు పెట్టినా నరేంద్ర మోడీ గారిని అడ్డుకోలేరు. నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రి కావడం ఖాయము. ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి అనేక రకాల అవినీతి కుంభకోణాల మీద తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను అధికారులకు కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి అవినీతి కుంభకోణం మీద తప్పకుండా దర్యాప్తు చేస్తాము. దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి TRS పార్టీ కుటుంబం గాని, నాయకులు గాని ప్రతి నయా పైసా వసూలు చేసి ఈ ప్రజలకు ఇస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. शहर के तुकाराम पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपनी बाइक चोरी होने की 11 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी।
जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 साला शेख रियाज नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 10 टू व्हीलर गाड़ियों को बरामद किया। ये शख्स जो कि कामारेड्डी का रहने वाला है। इसी तरह पुलिस ने एक चोरी की गाड़ियों को खरीदने वाले 35 साला श्रीनिवास गौड को भी गिरफ्तार कर लिया और ये भी कामारेड्डी का रहने वाला है। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति आईपीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मजीद तफसीलात बताई। ठीक है, हम तुकाराम गेट पीएस लिमिट्स में एक कंप्लेंट रिसीव किए हैं। उसमें एक एम्प्लॉई, रेलवे एम्प्लॉई ने अपना बाइक पार्किंग लॉट के अंदर पार्क करके काम पे गया और वापस आने तक वो बाइक वहाँ से गायब हो गया। इसे चोरी हुआ है। हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए एंड सारे क्लूज़ को फॉलो करते हुए हमने एक एक्यूज़्ड को ट्रैक किया है। उनका नाम है शाइक रियाजुद्दीन 40 इयर्स और ये गल्फ़ में काम करके अभी इधर आके रह रहे हैं। ये ऑफेंडर 10 बाइक को चोरी किया और एक रिसीवर को भेजा गया है और वो रिसीवर श्रीनिवास गौड 35 इयर्स बस ड्राइवर काम करता है। ये दोनों कामारेड्डी के रहने वाले हैं एंड 10 बाइक ये दोनों के पास थे एंड हमने रिकवर किया। ये लोग और किसी और को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनका क्लैरिटी नहीं है कि कैसा बेचना है, स्क्रैप की तरह बेचना है, नहीं तो बाइक की तरह बेचना है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के ये सोच रहे थे ये लोग। तब उसके पहले ही हमने इनको रोक के डिटेक्ट किया ये केस। नॉट ओनली दिस, ये सारे जो केसेस ये बाइक्स चोरी हुए वाले हैं दीज आर ये तुकाराम गेट पीएस में 3 है, मार्केट पीएस में 2, मारेटपल्ली PS1, एसआर नगर PS1, नामपल्ली PS1, सुल्तान बाजार PS1, मलकपेट PS1 के इतने सारे FIRs हैं। दोनों ऑफेंडर्स पहली बार पकड़े गए हैं एंड अभी कस्टडी में है। जो चोरी मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से एक 10 साला लड़की की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के खम्मम ज़िले के आइजा मंडल में वाक़ एक मौज़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गांव के बसवराजू की बेटी 10 साला निहारिका चौथी जमात में पढ़ती थी। रात तकरीबन 8 बजे घर में मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान इसे बरक़ी शॉक लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। गांव वालों का कहना था कि गांव में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग ठीक से काम ना करने की वजह से यह वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से बरक़ी की वजह से बाज़ घरों में पंखे और टीवी जल रही है। गांव वालों ने शिकायत की है कि उन्होंने बरक़ी हुक्काम की तरफ तवज्जो दिलाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव वालों का कहना था कि बरक़ी महकमे के अहलकारों की लापरवाही से लड़की की मौत हुई है। नारायणपेट ज़िला मुस्तक़र के कोलमपल्ली में वाक़ बारगाह हज़रत सैयद अहमद ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 548वें सालाना उर्स के मौके पर अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी कोलमपल्ली के ज़ेरे एहतमाम 21वीं कुल हिंद बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस से उर्स तक़ारीब का आगाज़ हुआ। बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी सज्जादा नशीन गोगी शरीफ ने की, जबकि निगरानी सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह ख़त्तालिया कोलमपल्ली ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महबूबनगर MP श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक़, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा क़ादरी कर्नाटक, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी महबूबनगर, सैयद जलाल हुसैनी शमीम कोयल कुंडा, मौलाना नईम कौसर रशादी महबूबनगर, मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहिरी, नारायणपेट ज़िला RDO ऑफिसर वीरा स्वामी और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर गोविंदा राजन के अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। कुल हिंद बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद भाईचारगी और एकजहती के साथ रहते हैं। यह हिंदुस्तान की पहचान है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। TRS के सरबराह KCR के दीक्षा के 13 साल मुकम्मिल, KTR ने करार दिया तारीखी दिन।
निजामुद्दीन मरकज पर पाबंदी जारी रखने की दलील पर पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। तेलंगाना में 18 जनवरी से कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज, वजीर टी हरीश राव का इजलास। इसराइली फिल्म साज ने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को करार दिया वल्गर व प्रोपोगंडा। भैंसा में बीजेपी के जलसे से बंडी संजय किशन रेड्डी और दीगर का खिताब, पुलिस को केसीआर के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में दिसंबर में बैंकों को 7 दिन की रहेगी तातीलात। तुकाराम गेट पुलिस ने गाड़ियों की चोरी और इसको खरीदने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार, 10 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।